चली जाती हैं। तो मैं IG साहब को कहता हूँ कि अपना ईमान मजबूत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी ताकत है कि हर किस्म के आफात से जो है हम निपट सकते हैं। सर साबिक वज़ीर आला कहते थे हम जब आइंदा एहतजाज पे आएंगे असला लेके आएंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? पुरअमन एहतजाज होना चाहिए या असला साथ लाना चाहिए? नहीं, देखे जी, हम सियासी वर्कर हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है कि हम असले का सहारा लेंगे। हम आईन और कानून के दायरा कार में रहकर हर अपना वो राइट इस्तेमाल करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाज़त देगा इंशाल्लाह। सुहेल साहब, खान साहब का जो पैगाम जारी वो उन्होंने कहा कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी ना ही किसी भी वफाक के इदारे से बात होगी, तो फिर सर आप किससे बात करेंगे? खान साहब की रिहाई के लिए क्या इक़दाम होंगे? आप मुझे एक बात बताएं, जिस दिन जो है मेरा नाम अनाउंस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई कि हम इसको नहीं मानते, क्यों? मैं तो वज़ीर था, क्यों इल्ज़ामात लगे मुझ पर? वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद जो है DGI SPR साहब खुद आए, उसने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद जो है घटिया इल्ज़ामात लगे, उसके बाद जो है मेरा हल्फ रोका गया, इलेक्शन रोका गया, उसमें रोले अटकाए गए, उसके बाद मैं मुंतखब हो गया। तो यहाँ मेरा जो है बार बार आने का मकसद एक ही है कि जो इमरान खान साहब ने इस सिस्टम को एक्सपोज किया था उस पर थोड़ी जो है धूल पड़ गई थी। ये लोग बार बार कह रहे थे कि ये चढ़ाई करते हैं, हम चढ़ाई नहीं करते थे, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, जो आईन और कानून हमें इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज का। लेकिन ये बार बार कहते हैं कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। तो मैं सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहा था। आज जो है मैं फिर आया हूँ, आज फिर दुनिया देख रही है। मैं दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैंने वो सूबाई हुकूमत पंजाब को ख़त लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने फेडरल गवर्नमेंट को जो है ख़त लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से रिजोल्यूशन पास किया कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने चीफ जस्टिस 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात हो। यहाँ पर वो रिद्दी की टोकरी में फेंका गया, मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी कि मुझे रिटर्न जो आर्डर्स हैं वो दे। 3 दिन तक मुझे रिटर्न आर्डर्स नहीं मिल रहे थे, जब मिले तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। अभी जो है मैं कल गया, मैं जो हमारा सुप्रीम फोरम है पार्लियामेंट इस मुल्क का, वहाँ गया, वहाँ से रिजोल्यूशन हमने पास की कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो कोई भी जो है मतलब इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं कि कोई बंदा भी जो है वो ऐसी ताकत नहीं रख रहा कि एक मामूली सी मुलाकात मेरी करवाई जाए। तो ये सिस्टम जो है ये मैं एक्सपोज करवा रहा। खैर इमरान खान ने एक्सपोज किया था, लेकिन इस पर थोड़ी धूल पड़ी थी, तो वो जो है मैं अभी थोड़ी हटा रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों DGI SPR साहब ने तस्लीम किया कि आप वज़ीर आला हैं, साफ़ियों से मुलाकात, इसका खैर मकदम करते हैं उनके बयान का? जी, अगर वो ना भी कहते तब भी मैं वज़ीर आला होता, लेकिन अच्छी बात है। सर अगर आज मुलाकात नहीं होती तो सर अगला लायामल क्या होगा? आईनी और कानूनी दायरा कार में रहकर जो है सारे इक़दाम होंगे इंशाल्लाह ताला। सर नवंबर में कॉल दे रहे हैं। देखिए जी, बैठूंगा तब जब लेवल पर आएंगे, जब मुझे ट्रीट करेंगे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस तरह धमकी और ब्लैकमेलिंग से जो है मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। सर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी आपको नहीं पता, मुझे तो छोड़े, अभी जो है ये कर रहे हैं क्योंकि इनको तकलीफ ये है कि एक कबायली नौजवान, एक मिडिल क्लास नौजवान जो है वो वज़ीर आला बना। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं वो अभी जो है उनका नौजवान डिमांड करेगा कि हमें भी जो है ये मनसब चाहिए जो ख़ानदानों में जो है चलता आ रहा है, या जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको जो है अभी तक आ रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा कि आम वर्कर भी, एक मिडिल क्लास नौजवान भी, एक कबायली नौजवान भी जो है इस मनसब पर बैठ सकता है। इन्होंने पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो आप लोगों ने देखी, उसमें जो धमकियाँ दी गई थी उस पर मैंने बात कर ली। अब जो है ये चाह रहे हैं कि मैं चलूँ नहीं, वो मेरे रास्ते में जो है मुख्तलिफ किस्म के रोले अटका रहे हैं, कभी एक कभी दूसरा। अच्छा, अभी सबसे बदतरीन एग्जाम्पल ये है कि मेरे जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत में सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनको बच्चों की धमकियाँ मिल रही हैं, उनको सर की धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये क्या सिस्टम इसे कहते हैं? मतलब ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? ये इनका मकसद सिर्फ ये एक ही रह गया है कि इन्होंने जो है PTI को ख़त्म करना है, या जो है एक मिडिल क्लास से नौजवान वज़ीर आला है उसको चलने नहीं देना। सिर्फ पाकिस्तान में जो है इदारों का मकसद ये रख गया है,
सिर्फ मैं पाकिस्तान में ताकतवर लोगों का मकसद ये रह गया कि एक मुलाकात नहीं होनी थी, बाकी तमाम मसले ख़त्म हो चुके हैं। सीएम साहब लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैं लेट मी कंप्लीट। अंदाजा लगा लें मैं मुलाकात अभी तक नहीं हो रही आपकी सीएम होने के बावजूद भी, जब तक इदारों के साथ आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। एक तरफ वो देखें किस इदारे के साथ बैठ रहा हूँ जब भी आप बताएं ना किस साथ बैठेगा, एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मैं मेरे ख्याल में मैं जमहूरी बंदा हूँ, जो इदारे थे उन सब के साथ तो मैं बैठ गया। अभी अगर फर्ज करें कोई एक ऐसा इदारा है जो इन सब इदारों के ऊपर है तो वो लेवल पर आए, वो धमकियां ना दें, लेवल पर बात होगी। मेरी बात सुने ना, लेवल पर बात होगी। मैं वज़ीर आला हूँ, मैं उस रेडियो वाले का वज़ीर आला हूँ जो अपने बच्चों के लिए जो है पूरे दिन रात मेहनत करके एक दिन की रोटी कमाता है। मैं उसका वज़ीर आला हूँ, मैं रिक्शे वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं जो है टैक्सी ड्राइवर का वज़ीर आला हूँ, मैं सुजुकी वाले का वज़ीर आला हूँ, मैं आम नौजवान का वज़ीर आला हूँ, मैं स्टूडेंट्स तुलबा का वज़ीर आला हूँ। वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये पहले बंदा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है। मैं उस लेवल से उठकर जो है यहाँ पर आया हूँ। मुझे टैक्सी वाले का भी पता है कि उसके क्या क्या मजबूरियाँ हैं, क्या क्या जो है उसके दुख दर्द हैं। मुझे रेडी वाली का भी पता है, क्योंकि मैं मर्सिडीज से उतर कर रेडी वाले के साथ 5 रुपए पर बहस करके फिर वापस मर्सिडीज में बैठ कर ये नहीं कहता कि मैंने जो है इसके साथ 5 रुपए पर लांजा किया है, क्योंकि वो 5 रुपए की तकलीफ का एहसास मुझे होता है, उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियाँ उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो पाकिस्तान की वो होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए या कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो 9 मई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए। सर आपने कबाइली अजला की बात की, जो मर्ज अजला हैं फाटा के। सर 18वीं तरमीम जो पीपल पार्टी के दौर में पास की गई थी, 27वीं तरमीम में उस पर आइन और कानून पे एक मरतबा फिर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे सर? 27वीं आइनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं, ये जो है एक शोशा छोड़ा गया है पीपल पार्टी की तरफ से भी, और पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को इस पर शर्म आनी चाहिए कि जो चीज़ वो भेज रहे थे पूरी दुनिया को कि हम 18वीं तरमीम में जो है सूबाई खुद मुख्तारी ला चुके हैं, और उस पर जो है वो ट्वीट करते हैं, तो वो तो मेरी समझ से बालातर है। मेरी बात सुने, कौन पेश कर रहा है? ड्राफ्ट जो है किसी ने देखा नहीं, उसका वज़ीर कानून बोल रहा है कि हमने ड्राफ्ट नहीं देखा। एक पार्टी को भी ये पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वैसे ही पेश करेंगे, डायरेक्टली पेश करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, कबाइली अजला के लिए मैं 1000 अरब रुपए का जो है वो पैकेज ला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम शुरू है। मैं नौजवानों के लिए जो है टैलेंट हंट पॉलिसी ला रहा हूँ। वो नौजवान जिनमें टैलेंट है और वो जो है किसी वजह से आगे नहीं आ रहे, उनके लिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फारिग होते हैं और उनको फिर जॉब नहीं मिलती, उनके लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहा हूँ। इन सब पर काम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको रिपोर्ट मिलती है तो इनको पता होता है कि मैंने आगे कहाँ जाना है, इस वजह से जो है मेरे काउंटर करने के लिए कोई और चीज़ फेंक देते हैं। शुक्रिया।